पेनल्टी वगैरह का बेनिफिट आपको अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यू इंटेंड टू कंटेस्ट इट इन अपील दैट यू हैव नॉट विड्रॉन। ठीक है, तो ये इस ढंग से आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और, मैंने आपको 2-3 चीजें तो बताई दी। एक चीज और मेरे को जो ध्यान में आ रही है वो ये है कि इंटरेस्ट भी उन्होंने 2 प्रकार के बोले। एक बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है, दूसरा बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड है। जो डिस्प्यूटेड है उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिलता है, जो अनडिस्प्यूटेड है उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं है, पूरा भरना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ पोर्शन टैक्स का पूरा पोर्शन टैक्स का ऑलरेडी पार्ट पेमेंट में भर दिया, कुछ पोर्शन आपने इंटरेस्ट का भी भर दिया। अब वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन आपने भरा वो अनडिस्प्यूटेड में से पहले एडजस्ट होगा कि डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट में से पहले एडजस्ट होगा, इसके बारे में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि होगा वही, आप पहले उसको डिस्प्यूटेड वाले में से एडजस्ट मत करो, अनडिस्प्यूटेड वाले में से एडजस्ट करो, वो आपको बेनिफिशियल है। और तुरंत एक एप्लीकेशन लगा दो और वो नोडल ऑफिसर को बोलने दो कि साहब ये आपने कम पेमेंट किया, ये तो यहाँ नहीं वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको इतना और एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक चांस आप वो ले सकते हैं। ऐसे बहुत से क्लैरिफिकेशन है जो आज तक सरकार ने हमको दिए नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये जो FAQ उन्होंने 30 जून को लाया है, महीने भर के बाद, हमारे बहुत रिप्रेजेंटेशन होने के बाद, शायद उसमें वो इस पर कोई प्रकाश डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। और आप देखेंगे कि जो पुराना ट्रेड सर्कुलर उनका 10T था, उसी को वर्बेटिम, मतलब थोड़े बहुत वर्बेटिम तो नहीं बोल पाऊंगा, इधर उधर शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने वही चीज बोली है जो पहले बोली थी। कुछ भी नया उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन उसमें दिया नहीं है। और 1-2 जगह जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं वो आपकी परेशानी बढ़ाने वाले हैं, आपकी परेशानी को कम करने वाले नहीं है। तो ऐसे करीब 8-10 को है, VIA को मैं दे चुका हूँ ये सारी स्लाइड्स, आप उसको वहाँ पर देख पाएंगे। So I am grateful to VTPA and VIA for giving me this opportunity to present my thoughts on issues relating to amnesty scheme. I am also thankful to all of you for giving me patient hearing. Thank you. थैंक यू शरण भैया। जो प्रेजेंटेशन है इसकी कॉपी हम लोग एक VIA का फेसबुक में, एक VIA टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ फोरम का पेज है, वी विल अपलोड द प्रेजेंटेशन देयर सो यू कैन एक्सेस दैट। द फोरम इज नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। संभावना बनती है कि आप फिर से एक लगा दो और वो भी इशू विड्रॉ करो। हाँ, और आप एप्लीकेशन लगा दो आपके नोडल ऑफिसर के पास कि मुझे ये ग्राउंड पे आप बेनिफिट को मिलेगा, और बाकी ग्राउंड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो उस ढंग से ऑर्डर पास कर देगा सेटलमेंट। हाँ, सेटलमेंट ऑर्डर होने के बाद में शायद ये चीज संभव नहीं है। मतलब उसमें भी मैं शायद बोल रहा हूँ, मैं चांस जरूर लूंगा अगर ऐसा कोई केस आता है तो। हाँ हाँ, कर ऐसा है कि उसमें
पुराना नहीं था पहले से, आप इनरोल से पुराना आपने पेमेंट किया, उसकी अपील होने का प्रश्न नहीं। तो अगर आपके पास वकील ही नहीं है, आपको आप कुछ भी नहीं होगा, तो आप एमनेस्टी नहीं कर सकते। डिमांड इटसेल्फ इज नॉट अ डिस्प्यूटेड यूज ना। देखो मैंने आपको पहले ही कहा, सारी कंडीशन आपको फुलफिल करना है। फिर ऐसा नहीं कि एरियर से मेरे अगेंस्ट नहीं, दैट एरियर शुड बी डिस्प्यूटेड, इसके अगेंस्ट में स्टे भी होना है आपको। ये सारी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं। इफेक्टिवली प्रोफेशनल एक्ट में तो सिर्फ जो नए ओरिजिनल एक्ट में आया 4 साल का पे करना है, पुराने वाले जिनके आउटस्टैंडिंग है उसके इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट एंड द पेनल्टी वुड बी पेबल इन दैट केस। नरेश भाई आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ संभावना ऐसी बनती है कि कुछ जगह जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, यस सर, कुछ जगह ट्रस्ट है, वो उनको लगता नहीं प्रोफेशन है, लेकिन इन्होंने लगा दिया ऑर्डर पास कर दिया। अब उसके अगेंस्ट में हम अपील में गए, भले वो 2,500 रुपये साल के हिसाब से उन्होंने लगाया और इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाया, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपील करी। और अपील करने में प्रोफेशन टैक्स में कंडीशन है कि 25% आपको भरना पड़ता है, बैलेंस 75% का भी स्टे मिलता है, मिनिमम 25% पार्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे जो केस है उसकी अगर अपील में अपील विड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पर एमनेस्टी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एरियर सर वो अपील में है, डिस्प्यूट किया है मैंने, उसके अगेंस्ट मेरे पास में स्टे, तो वहाँ समझा। राइट। पुराने कुछ केसेस शायद ऐसे भी होंगे जहाँ पे वैट ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है और उनका वैट ऑडिट की पेनल्टी भी नहीं लगी है शायद, तो उस केस में डीलर को फिर वो पेनल्टी का पहले ऑर्डर पास करवा लेना पड़ेगा, देन दे हैव टू गो फॉर द स्कीम देन, है ना। तो अनलेस एंड अनटिल द सेल टैक्स ऑफिसर पास द पेनल्टी ऑर्डर वन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। पहले इन सीक्वेंस में पहले पेनल्टी ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, अपील फाइल करनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू मेक द एप्लीकेशन फॉर फॉर waiver of the under this scheme. Friends, any more questions? मैं आपको पहले ही करूँगा कि पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को लिखो, उसको पीछे लगिए आप, क्योंकि जब तक के वैसा नहीं होगा तो शायद आप अपलोड नहीं कर पाओगे। अपलोड हो पाएगी? हाँ, तो अगर आप अपलोड कर पाते हो तो फिर तो आसान है आपका काम। हाँ, तो 1000 रुपीज लगता है, हाँ, वो एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कहीं डिस्टिंक्शन नहीं है उसमें कि 500 लगने वाले को नहीं मिलेगी, 2,500 लगने वाले को नहीं मिलेगी। 2,500 का रेफरेंस दिया था। वो क्या होता है, 2,500 तो एकदम क्लिक हो जाता है आदमी को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 2,500 लगता है, उससे ज्यादा सरकार लगा नहीं सकती, इसीलिए उस पर दबे हुए हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में कैसी लायबिलिटी क्या रहेगी, उसमें एमनेस्टी का उनका रहेगा, सर्टिफिकेट मिलता है उसको, तो वो अपना टैक्स जो है वो विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी डेफर में भर पाएगा कि उसका उसको भी क्या होगा। अब देखिए ऐसा है कि सिर्फ यूनिट स्टिक हो गई है इसलिए आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगेगी ऐसा कहीं नहीं। असेसिंग ऑफिसर आपको इंटरेस्ट तो पक्का लगाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट को वेव करने के पावर इसके पास नहीं है, वो सिर्फ आपको छोड़ेगा तो पेनल्टी छोड़ेगा। फिर आप अपील में आएंगे तो अपीलेट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन। अब आपको पता ही है कि अपीलेट अथॉरिटी कैसे काम करती है। आजकल डिपार्टमेंट में कोई डिस्पोजल करने के मूड में नहीं रहता। पेंडेंसी में वैसी ही है। क्या होता है कि पेंडेंसी मेरे टेबल से उठ के अपीलेट अथॉरिटी के टेबल से जाके जमा हो गई, वहां से निकल के ट्रिब्यूनल के पास जाके जमा हो गई। टोटलिटी में पेंडेंसी वहीं की वहीं, सिर्फ टेबल
साल बदल रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को श्योर बेनिफिट चाहिए, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप एमएससी का बेनिफिट लीजिए, इससे अच्छा चांस आपको शायद आगे नहीं आएगा। सर कुछ केसेस ऐसे भी होंगे शायद ऑर्डर हुए हैं, लोगों ने अपील फाइल नहीं की है, तो वो अब उसको अपील फाइल करके फिर दे दे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपने अच्छा इशू रेज किया, उस पर तो मैंने डिस्कस किया था। उस केस में हम लोग ये एडवाइस करेंगे कि आप अपील विद डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल करें। अपीलेट अथॉरिटी को इंटरेस्ट करिए आप कि भाई वो मेरा डिले आप कंट्रोल करो, मैं आपको सरकारी खजाने में पैसे देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एमएससी में जाऊँगा, आपका हेडेक में वैसे भी नहीं बढ़ाऊंगा। अधिकारी क्या करता है कि मेरा काम बढ़ जाएगा, अगर मैंने इसका डिले कंट्रोल कर दिया तो एक अपील और मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, पेजेंसी में बढ़ोतरी होगी, तो वो नहीं करना चाहिए। और आप अगर उसको कन्विंस कर पाए किस तरह से कि भाई मैं तो ये नाम के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है एमएससी की, आप मेरा डिले लगे तो तभी कंट्रोल करो जब मैं आपको टैक्स का पेमेंट करके ला, तो वैसे केस में वो मान जाएंगे, आपको स्टे मिल जाएगा, वो स्टे के भरोसे आप एमएससी का बेनिफिट ले पाएंगे। यस हाँ, अब देखिए आपका जो ब्रांच ट्रांसफर डिसअलाउ हुआ है वो किस वजह से हुआ? अच्छा, उसमें स्पेसिफिक लिखा है क्या कि क्योंकि आपने फॉर्म नहीं जमा किए हैं इसलिए वो आपको पूरे परसेंट टैक्स लगा रहा है, 12.5% लगा रहा है? हाँ, तो देखिए अब आपकी अपील दो जगह जाएगी। जो आपका ब्रांच ट्रांसफर सिर्फ फॉर्म नहीं आने की वजह से डिसअलाउ हुआ है, वो तो आप रेगुलर अपील में या डीसी अपील या जेसी अपील के पास जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका ब्रांच ट्रांसफर उन्होंने लीगल स्टेट फेल ही पकड़ लिया, इन स्पाइट ऑफ योर सबमिशन ऑफ डेलिवरेट एफ फॉर्म, वहाँ पर आपकी फर्स्ट अपील ट्रिब्यूनल के पास है ना? तो अब आप क्या दोनों को विड्रॉ करना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा है कि देखिए दो चीजें, अगर आपका केस लीक है, डायरेक्ट आपने डिलीवरी कर दी है कस्टमर को, तो फिर आपका ब्रांच ट्रांसफर अलाउ होने वाला नहीं है, भले ही आपने फॉर्म दिया। ऐसा केस है क्या? नहीं है ना? अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि जहाँ आपने फॉर्म दिए वो वाली अपील आप कंटेस्ट करिए ट्रिब्यूनल वाली। यहाँ वाली जो है, जो आप एफ फॉर्म दिए नहीं है और आपको लग रहा है कि एफ फॉर्म आने ही वाले नहीं है, इसको आप विड्रॉ करें और इसके अगेंस्ट आप एडमिशन। एक्चुअली इसके पहले जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे तो काफ़ी अलग अलग ऑडियंस होती है, उस समय एक सजेशन ऐसा आ रहा था कि लोग प्रोफेशनल टैक्स इसलिए नहीं भर रहे थे क्योंकि लोगों का मानना था कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आने के बाद में सब टैक्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, उसके बाद में शायद स्टेट गवर्नमेंट्स रिकवरी के लिए एफर्ट्स नहीं लेंगी तो प्रोफेशनल टैक्स की डिमांड नहीं आएंगी। फिर एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट एक टीम कंस्टिट्यूट हुई है जीएसटी कमेटी, तो उसमें डिस्कशन का जो आउटकम रहा है वो ये है कि प्रोफेशनल टैक्स will continue even after the GST regime also। सही है ना सर? वैसे मतलब ये तो इसका मतलब ये है कि जो शायद काफ़ी लोग ऐसे प्रोफेशनल टैक्स जो नहीं भर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो इन टाइम टू कम, पहले क्या था, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज नहीं था, उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं था, उनके पास डाटाबेस नहीं था और रिकवरी मैकेनिज्म नहीं थे, तो इसके पहले प्रोफेशनल टैक्स इतने स्ट्रांगली रिकवर नहीं कर पाते थे वो लोग। बट अब सिनेरियो पूरा यश भाई चेंज हो गया है पूरा शायद, और प्रोफेशनल टैक्स पूरा डाटाबेस उन्होंने कंप्यूटराइज करके रखा है। शायद जितने लोगों को भी प्रोफेशनल टैक्स के अब नोटिस आ रहे हैं पूरे कंप्यूटराइज नोटिस आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोफेशनल टैक्स इस बार नहीं भरेंगे या जो लोग ये स्कीम का फायदा ले सकते हैं और नहीं लेंगे, वह आज नहीं कल वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड एंड अमाउंट वुड बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरे को लगता है जहाँ पे भी प्रोफेशनल टैक्स का हो सकता है वहाँ बेनिफिट लोगों ने ले लेना चाहिए अभी। Friends, any more questions? पानी बरसाते एक्चुअली शुरुआत में लग रहा था कि प्रोग्राम में अटेंडेंस कैसे हो पाएंगी, बट व्हेन वी हैव द बेस्ट स्पीकर विद सच अ नॉलेज बेस, द अटेंडेंस वाज बाउंड टू बी देयर।
for a concluding remarks and formal vote of thanks, I would request VTPA President Advocate Narendra Ji Jha. थैंक यू जकोटे जी, रिस्पेक्टेड बगड़िया जी, शैलेंद्र भाई, नरेश भाई, धोनी सिंघानी जी एंड फ्रेंड्स। शैलेंद्र जी को सुनना अपने आप में एक आनंद की बात है। हम हमेशा सुनते रहते हैं। हर बार जब भी वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो इतनी गहराइयों में जाकर करते हैं कि जनरली कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, पर्सनल कुछ रहा और बातें होती हैं तो ज़रूर है, पर एक चीज़ और है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार, कई बार ऐसा लगता है कि एक औपचारिकता निभा रही है कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, पर वो रिलीफ देने के पहले कई तरह के इफ एंड बट इतने लगते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे थोड़ी सी भी चूक हुई तो परेशानी आपको होगी। इसलिए उन्होंने बार बार समझा आपको कि एप्लीकेशन करने से लेकर ऑर्डर आने तक आपको फॉलो करना है। कहीं पे बाद में उन्होंने कुछ कहा तो फिर अपील के लिए भी जो प्रॉब्लम है अपने सामने है, और टेक्निकलिटीज इसके अंदर इतनी सारी है कि अगर हमने अपील विड्रॉ करने में कहीं चूक किया, और ख़ास करके जब पार्शियल रिलीफ के लिए हम जाते हैं वहाँ पे कोई चूक हुई तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हम ही को भुगतना होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए, और जैसा कि उन्होंने कहा VIA की वेबसाइट पर भी वो उनका पेपर डिटेल्स जो भी है वो अवेलेबल रहेगी, तो इसको लाइटली न लें। अगर हमें बेनिफिट लेना है, स्कीम में जो भी मिले बेनिफिट है, अब अपने हिसाब से शायद हो सकता है कम होगा, पर जो भी मिल रहा है लेने में कोई नुकसान नहीं। पर उसके लिए पूरी औपचारिकताओं को फॉलो करें और उस हिसाब से एप्लीकेशन करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कहीं अपील पेंडिंग है, कहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सभी परिचित है बिक्री का विभाग से, किस तरह से उसको फॉलोअप करना, किस तरह से उसको स्पीडअप करना, ये सब बातें हम सभी जानते हैं। पर कुछ बातें जो हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ लें, और बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन हम हर तरह के कंप्लायंस को अपनी तरीके से पूरा करके दें। उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि अपना वर्किंग भी है वो साथ में देना अपने लिए अच्छा रहेगा, ताकि कभी भी कोई उसे कंसीलमेंट के व्यू में ना अटकाए। तो ये सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। मैं VTPA की ओर से, VIO की ओर से शैलेंद्र भाई का विशेष आभार मानता हूँ, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी इस स्कीम के बारे में दी है। और पुनश्च आपके लिए भी VIA की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी, और आप सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आपकी सभी एप्लीकेशन व्यवस्थित हो और आपको जो भी आप चाहते हैं वो पूरा रिलीफ आपको मिले, क्योंकि अधिकारियों को हम जानते हैं। तो आपको भी पूरी तैयारी के साथ एप्लीकेशन देना है और उसका ऑर्डर भी आप ही को प्राप्त करना है। पुनः आप सभी का भी मैं आभार मानता हूँ। इस माहौल में, इस वर्षा के माहौल में भी आप लोग आए, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। चाय है बात, आपको चाय ले सकते हैं।